गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू। आज हम मॉरल वैल्यू का 4th चैप्टर रीड करेंगे। आपका 4th चैप्टर निकालिए। 4th चैप्टर है द मंकीज एंड द बेल। बंदरों और घंटी की कहानी है ये। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव 4 robbers इन ए विलेज। एक गांव में 4 लुटेरे रहते थे। वन डे दे स्टोल ए टेम्पल बेल एंड रन टूवर्ड द फॉरेस्ट। एक बार उनने मंदिर से घंटी चुराई और जंगल की ओर भाग गए। ए लोयन हैड द जंगल ऑफ द बेल एंड बिकम क्रूशियल टू लोकेट द साउंड एज सून एज ही सॉ द रॉबर्स। जो जंगल का राजा शेर रहता है, उसने उस घंटी की आवाज़ सुन ली और उस साउंड की तरफ वो क्रूशियल होते हुए वहाँ जल्दी ही पहुँच गया। उसने जल्दी रॉबर्स को, लुटेरों को देख लिया। ही जंप अपॉन देम एंड किल्ड देम एट वंस। उसने उन लुटेरों की तरह छलांग लगाई और एक ही बार में सब लुटेरों को मार दिया। द बेल फेल ऑन द ग्राउंड। वो जो बेल थी वो ग्राउंड पे गिर गई। आफ्टर ए फ्यू डेज ए ग्रुप ऑफ मंकीज पास थ्रू द वे। एक बार कुछ समय बाद वहाँ से एक मंकी का झुंड जा रहा था। दे स्पॉट द बेल एंड कैरी इट टू देयर होम। उनने वो बेल देखी और उसे अपने घर ले गए। दे फाउंड द जंगल ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग। उस घंटी से वो जंगल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, मज़ेदार हो गया। नेक्स्ट पेज। आफ्टरवर्ड every one of them become very fond of the bell and started playing with it। सभी को वो बेल देख के बहुत अच्छा लगा और सभी उसके साथ खेलने लगे। आफ्टर एवरी ट्राइंग डे इज द नाइट मंकी would sit on the top of hill in the forest and enjoy the melodies। हर रात को सभी मंकी वहाँ की जो सबसे ऊंची जगह थी उस हिल पे बैठ जाते थे और वो जो घंटी की आवाज़ थी उस मेलोडी का आनंद लेते थे। साउंड ऑफ द बेल। द पीपल्स ऑफ द विलेज वर afraid of the noise. Soon afterward the people from the village found the bodies of the robbers and proceeded certainly there is one evil spread around here that kills human being, then drinks and bell celebrate। कुछ समय बाद क्या हुआ, उस साउंड की आवाज़ रोज़ जंगल से जो साउंड की आवाज़ आती थी वो हम पास के रहने वाले गांव में सुनाई देती थी लोगों को, और वह उससे डरने लगे। वो सोचने लगे कि कोई राक्षस रहता है, और जल्दी उन्हें उन लुटेरों की बॉडी मिली तो उन्हें लगा कि ये इंसान को मार देते हैं और इन्जॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बेल बजाते हैं। व्हेन द पीपल heard this, they thought that some demon was haunting their village without giving the second thought. People start leaving the city in dread। अब वो डर के मारे अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाने लगे कि यहाँ पर कोई राक्षस रहता है जो इंसानों को मारता है। There was as intelligent and bold old woman in that village। यहाँ पर एक बहुत होशियार और बोल्ड औरत रहती थी। She thought to herself, वो अपनी अलग सोच रखती थी। I don't believe that some demon in haunting this village। वो बोलती थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई राक्षस रहता था। I will find out that who is ringing the bell। मैं ढूंढना चाहूँगी कि यहाँ पर कौन यह घंटी बजाता है, मैं ढूंढूंगी। It late night she went। इतनी रात में कौन यहाँ घंटी बजाता है। She went into the forest bravely and found that a group of monkeys were playing with the bell। वह बहादुरी के साथ जंगल में गई और उसने देखा कि मंकी का एक ग्रुप उस घंटी के साथ खेल रहा है। अब क्या हुआ। नाउ एज द वुमेन नो द सीक्रेट अबाउट द बेल। अब वह उस बेल के बारे में सीक्रेट तो जान गई थी। सी वॉन्ट टू द किंग एंड से
यूअर मजिस्ट्रेटी, उसने कहा कि मजिस्ट्री आप मुझे, मैंने वो यूअर मजिस्ट्री मैंने देख लिया है कि वो कौन है। आई एम श्योर दिस इवल स्प्रिंट कैन बी कंट्यूरेड बाय वर्शिप द गॉड्स, ये कोई, इसके लिए मुझे गॉड की पूजा करनी पड़ेगी। बट दिस विल कॉस्ट मनी, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। इफ़ यू कैन ग्रैंड मी सम मनी, अगर आप मुझे कुछ पैसे देते हैं, आई विल किल द डेमोन एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द विलेज, तो मैं उस राक्षस को मार डालूंगी और हमारे गांव में फिर से खुशियाँ आ जाएगी। द किंग हु वॉज टू अफ्रेड टू गेट रीड ऑफ द डेमोन ग्रेटेड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी। राजा कहने लगे, वो उससे रिक्वेस्ट करने लगे और कहने लगे ये तो बहुत अच्छी होगी। ऑन रिसीविंग द मनी, तो उसने जो वो औरत थी उसने राजा से पैसे प्राप्त किए। द रिसीविंग द मनी द वुमेन ब्रोक सम पियर्स ग्राउंडनट्स एंड फ्रूट, अब उसने उस पैसे से कुछ पियर्स, अनानास, ग्राउंडनट एंड फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के फल खरीदे। सी अरेंज द वर्शिप ऑफ द गॉड, और गॉड भगवान की पूजा के लिए व्यवस्था की। सी मेड ए सर्कल ऑन द ग्राउंड प्लेसेस ऑल द ईटेबल एंड स्टार्ट टू वर्शिप द गॉड, उसने सब खाने की चीज़ें ग्राउंड पे रख दी और गॉड की, भगवान की पूजा करने लगी। After the ritual, she pick up all the eatable and went into the forest. अब जब सब वो ईटेबल चीज़ें देखी, खाने की चीज़ें देखी, तो फॉरेस्ट, जंगल से वो जो बंदर थे वो आने लगे। She placed the fruit and other things under a tree near the hills. She kept a वॉच एट द मंकीज फ्रॉम ए डिस्टेंस, उसने थोड़ी दूरी पे वो बैठ गई डिस्टेंस पे, और मंकी वहाँ पे आने लगे थे। एस द मंकीज सो द ईटेबल दे ड्रॉप द बेल जस्ट एज द ओल्ड वुमेन हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, जैसा उस ओल्ड वुमेन ने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही उनने वो सब खाने की चीज़ें देखी, उनने घंटी वहीं पे छोड़ दी और वो उसकी तरफ आने लगे। दे रन टू पेक एट द ईटेबल, द वुमेन पिक अप द बेल क्विकली एंड रुस्टेड टुवर्ड द विलेज। अब वो सब तो खाना खाने में मस्त हो गए, फ्रूट खाने में, और जैसे उनने घंटी छोड़ी, वह जो औरत थी वो उस घंटी को उठा के विलेज की ओर जल्दी से फटाफट उसने घंटी को उठाई और विलेज की ओर, गांव की ओर चल दी। सी गेव द बेल इन द कोर्ट ऑफ द किंग, उसने वह बेल किंग को दी। द किंग वॉज हैप्पी विथ द ब्रेव वुमन एंड एवरी वन ही इन द विलेज एडमिरेड हर ब्रेवली, सभी उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुए, राजा भी और पूरे गांव के लोग भी। द प्लेसेड किंग रिवर्टेड द वुमेन फॉर हर ब्रेवली, सिंस दैट देयर वॉज नो नॉइस एंड पीपल्स लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद कभी भी जंगल से घंटी की आवाज़ नहीं आई और सभी गांव वाले और राजा खुशी से वहाँ रहने लगे। टीचर फैक्ट क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। वन मस्ट नॉट बी अफेयर्ड ऑफ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, इंटेलिजेंट एंड कॉर्बेज सक्सेस अगेंस्ट ऑल द ओड, हमें ऐसी कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें फालतू की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। ट्रू फॉल्स, ए लायंस हर्ड द जंगल ऑफ द बेल, यस, वो जंगल में किस लिए गया था, उस घंटी की आवाज़ सुन के गया था। द पीपल्स ऑफ द विलेज वर हैप्पी ऑफ द नॉइस, जो गांव के लोग थे वो उस आवाज़ को सुन के खुश थे, तो इसमें आएगा फॉल्स, वो खुश नहीं थे, उन्हें डर लगता था। द वुमेन फाउंड डेट ए ग्रुप ऑफ मंकीज वर प्लेइंग विद द बेल, यस, उनने बंदरों को खेलते हुए ढूंढ लिया था।
आफ्टर एंड रिचुअल्स द वुमेन्स पिक अप ऑल द ईटेबल एंड वॉन्ट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रू, तभी उसने ईटेबल चीज़ें रखी फॉरेस्ट में जिससे वो बंदर आ गए थे। ट्रू। अब आप करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। वन डे द रोबर्स ए टेम्पल वेल, कहाँ से ले गए थे? स्टोल। ए मंकीज फाउंड, द मंकीज ने क्या फाउंड की थी? मंकीज फाउंड द बेल तो करी थी उनने फाउंड, लेकिन कहाँ से फाउंड की थी, कहाँ से ढूंढी थी? जंगल से। तो आप कहीं पे टिक करेंगे? जंगल में से उन्हें मिली थी। देयर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड कैसी लेडी थी? बोल्ड ओल्ड वुमेन इन द विलेज। बोल जो बूढ़ी औरत थी वो कैसी थी? बोल्ड। द प्लेसेस्ट इन रिवर्ड, यहाँ पर रिवर द वुमेन फॉर द ब्रेवली। अब हम करेंगे चूज द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड यूर मैग्नीनेंस। ये आप अपने आप से आंसर देंगे, यस या नो में भी दे सकते हैं। इसके नीचे डी में आ जाएंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द लोयन किल द रॉबर्स, जो लोयन था उसने रॉबर्स को क्यों मार दिया? द लोयन हर्ड द जंगल ऑफ द बेल एंड बिकम crucial sound and he saw the robbers, so the lion killed the robbers। उसने जो आवाज़ उसे आ रही थी वो सुनते हुए वह उन रॉबर्स के पास पहुंच गया और उसने उन रॉबर्स को मार डाला। बट what did the monkeys do with the bell, वो जो मंकी थे वो उस बेल के साथ क्या कर रहे थे? In the night monkeys would sit on the top of the hill in the forest and enjoy melody sound of the bell। वह हर रात को जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाते और उस बेल के साउंड की जो मेलोडी निकलती आनंद होता उससे उसका मज़ा लेते थे। वाई वर द विलेजर अफेयर्ड फ्रॉम द साउंड ऑफ द बेल, जो गांव वाले थे वो उस बेल की आवाज़ सुन के क्यों डरते थे? द विलेज found the bodies of robbers and predicament this is an inevitable sound around here। वो उन्हें जो रॉबर्स की मरी हुई बॉडी मिली थी उससे वो यह सोचते थे कि यहाँ पर कोई राक्षस रहता है, इसलिए वो बेल बजाता है, इसलिए वो बेल की आवाज़ से डरते थे। हाउ डिड द वुमेन गेट द बेल, द मंकी सो द, क्या लिखा हो? हाउ द वुमेन गेट द बेल, उस जो लेडीज़ थी बूढ़ी औरत थी उसने उस बेल को कैसे प्राप्त किया? द मंकी सो द ईटेबल दे ड्रॉप्ड द बेल जस्ट एज द ओल्ड वुमेन पिक अप द बॉल बेल क्विकली। उसने वो खाने की सभी चीज़ें वहाँ रखी थी जिससे वो जो बंदर थे वो उसे खाने के लिए आए, तो उसने फटाफट जल्दी से उस बेल को उठा लिया और अपने विलेज की ओर चल दी। इस तरह उसने बेल को प्राप्त किया। ये सभी आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे।